म्यांमार या बर्मा तनाज़ा दुनिया की तवील तरीन सिविल वॉर्स में शुमार होता है जो 1948 से जारी है और जिसमें गाहे बगाहे मुसलमानों की नस्ल कुशी के वाकयात सामने आते रहते हैं। तो आइए जरा नजर दौड़ाते हैं कि आखिरकार ये सारा मसला है क्या। म्यांमार या बर्मा साउथ एशिया का गरीब तरीन मुल्क है जो बांग्लादेश, इंडिया और चाइना के दरमियान लोकेटेड है। 1982 में वहां एक रेसिस्ट फौज की जानिब से मार्शल लॉ लगाया गया और यह इलाका 30 साल तक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर काम करता रहा। अब देखते हैं कि ये रोहिंग्या मुस्लिम आखिर कौन है। यूनाइटेड नेशंस के साबिक सेक्रेटरी जनरल बान की मून के मुताबिक ये दुनिया की सबसे ज्यादा पिसी हुई और मजलूम अक्सरियत है। रोहिंग्या मुसलमान बर्मा की आबादी का 7% है, लेकिन इनकी तादाद का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि हुकूमत ने इन्हें मर्दमशुमारी तक में शामिल नहीं किया। ये सारा मसला शुरू होता है 1982 के काले कानून से, 1982 सिटीजनशिप लॉ, जिसके तहत सिटीजनशिप की 3 कैटेगरीज बना दी गई और रोहिंग्या कम्युनिटी को उनके इस बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। माज़ी में मुसलमानों के साथ जुल्म और उनकी नस्ल कुशी के वाकयात मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर होते रहे और अब म्यांमार में एक नाम निहाद जमहूरियत है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अब भी म्यांमार की हुकूमत और वहां के मजहबी इंतहा पसंद मुसलमानों के खिलाफ जुल्म जबर की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। 2014 में हार्वर्ड रिसर्चर्स की एक रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया कि म्यांमार के लीडर्स के इन वॉर क्राइम्स में मुलव्विस होने के खातिर खा सबूत मौजूद हैं। म्यांमार की मिलिट्री ने बहुत से देहातों पर बमबारी भी की और हजारों निहत्थे मुसलमानों को कत्ल किया। रेफ्यूजीज इंटरनेशनल के मुताबिक इस तनाजे में कमोबेश 1 मिलियन अफराद को डिस्प्लेस किया है। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर ये सैटेलाइट इमेज भी देख सकते हैं जिसमें एक पूरा गांव नजरे आतिश कर दिया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच के पास मुसलमानों की नस्ल कुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम के बहुत से डॉक्यूमेंटेड सबूत भी मौजूद हैं। न सिर्फ वहां की फौज बल्कि वहां के मजहबी इंतहा पसंद और बुद्धिस्ट भी मुसलमानों की मसाजिद पर हमले, उनके खिलाफ जुल्म जबर और बच्चों और औरतों के साथ रेप में मुलव्विस है। हैरत की बात तो यह है कि उस वक्त वहां की हुक्मरान न सिर्फ इस मसले पर कुछ बोलती है बल्कि बैरून मुल्क से आने वाले वफूद को यह भी कहती है कि अगर आप रोहिंग्या इशू पर बात करने आए हैं तो हमारे मुल्क में ना आए। और इसी औरत को 1991 में नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया। यूनाइटेड नेशंस और आलमी बिरादरी के इस सारे मामले पर खामोशी और इस तरह के लोगों को अमन के नोबेल इनाम से नवाजना अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। लेकिन हम मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि हम इस मसले को हाईलाइट करें और पूरी दुनिया में इसकी अवेयरनेस फैलाएं।